हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर ऑन स्टॉक मार्केट। हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी रिस्क इन स्टॉक मार्केट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक एलेबोरेटिव लेक्चर की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली लिक्विडिटी किसे कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं कि जब किसी भी स्टॉक को आप इजीली विद इन नो टाइम बाइंग सेलिंग कर सकते हो उसकी, तो इसका मतलब है कि दैट स्टॉक इज़ लिक्विड, इजीली कन्वर्टेबल, उसको हम लिक्विड कहते हैं। अगर रिवर्स सिचुएशन हो जाती है, बाइंग सेलिंग डिफिकल्ट है किसी भी स्टॉक की, अब सेल करना चाह रहे हैं तो बायर्स नहीं है, बाय करना चाह रहे हैं तो सेलर्स नहीं है मार्केट में, इसका मतलब है कि लिक्विडिटी रिस्क है उस स्टॉक के साथ। तो ऐसा जो स्टॉक होता है ना, वो बहुत इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा कंसिडर नहीं इन्वेस्टर्स करते हैं इसको, बिकॉज वो एक तरह के फंसने वाली बात हो जाती है। दे फील लाइक अ ट्रैप। और फिर उनको होता है कि देयर वुड बी सम रीज़न कि इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसको बाइंग सेलिंग करने में। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ सम रीज़न कि ज़्यादा लोग इसको बाइंग सेलिंग नहीं करना चाहते। तो इस वजह से उस स्टॉक की प्राइस ज़्यादा मूव भी नहीं करती और लोग इंटरेस्ट भी शो नहीं करते, तो उस वजह से भी मूवमेंट नहीं होती है। ये चीज़ है। लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं जिनमें लिक्विडिटी का रिस्क प्रिवेल करता है मेजरली। लो वॉल्यूम स्टॉक्स क्या होते हैं? जब कोई कंपनी कुछ स्टॉक्स ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने देती है अपनी कंपनी के, उनको हम लो वॉल्यूम स्टॉक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2000 स्टॉक्स, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में उन्होंने रखे ही नहीं है जिनको ट्रेडिंग की जा सके, तो ये लो वॉल्यूम स्टॉक्स कहलाते हैं। तो अब लो वॉल्यूम स्टॉक्स में क्योंकि ट्रेडिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर हु वांट टू ट्रेड इन्वेस्ट एक्सेट्रा, बाइंग सेलिंग चाहते हैं वो स्टॉक्स की। अगर स्टॉक्स ही किसी कंपनी के बहुत लिमिटेड से हैं, तो फिर बहुत कम लोग उसको बाय सेल कर सकेंगे, ये चीज़ होती है। तो डेफिनेटली मार्केट में वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म तक, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब कौन कौन से विच स्टॉक्स आर बेसिकली मोर प्रोन टू लिक्विडिटी रिस्क? जो स्टॉक यू कुड से कि स्मॉल कैपिटल के, माइक्रो कैपिटल स्मॉल कैपिटल सेम चीज़, माइक्रो कैपिटल जो स्टॉक्स होते हैं उनको जो है वो प्रॉब्लम होती है, उनको लिक्विडिटी रिस्क होता है। दूसरा ये चीज़ होती है स्टॉक्स ऑफ कंपनी विद लो पब्लिक इंटरेस्ट। लो पब्लिक इंटरेस्ट जो है, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है, लिक्विडिटी रिस्क होती है। और अगर कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको ऐसी एक्सचेंजेस पे ट्रेड किया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं, जिन पे ज़्यादा यूजर्स नहीं है, ज़्यादा बाइंग सेलिंग करने वाले लोग नहीं है, तो वो भी जो है वो ट्रेडिंग रिस्क का शिकार रहते हैं। ये चीज़ होती है। लो वॉल्यूम स्टॉक्स तो लिक्विडिटी रिस्क में होते ही हैं, उनके ऊपर तो लिक्विडिटी रिस्क होता ही है। लेकिन जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनको भी लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, बिकॉज उनको उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जो स्मॉल माइक्रो स्टॉक्स होते हैं ना, माइक्रो कैपिटल स्टॉक्स, इनमें प्रॉब्लम लगती है लोगों को होता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करेगी तो पॉसिबली वो स्टक ना कर जाए, पता नहीं कब इनकी प्राइस ऊपर जाएगी, ये प्रॉब्लम होती है, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। लिक्विडिटी रिस्क होता है इसमें। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें पब्लिक का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, फिर एनी रीज़न कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, या स्टार्टअप होगा, पीपल आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, लोगों के लिए उसमें लिक्विडिटी रिस्क होता है, बिकॉज बाइंग सेलिंग के लिए ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते उसमें। कुछ एक्सचेंजेस ऐसी होती हैं जो समटाइम्स फेमस होती हैं, लेकिन उस पर एक्टिव यूजर्स कम होते हैं। जितने कम लोग होंगे, बाइंग सेलिंग उतनी रेयर होगी, कम होगी, जिसकी वजह से कम एक्टिविटी होती है। कम एक्टिविटी की वजह से स्टॉक की प्राइसेस स्टक रहती हैं, प्रॉपरली ऊपर नीचे नहीं होती हैं, तो उन स्टॉक्स को भी लिक्विडिटी रिस्क होता है। नेक्स्ट, ओके, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लो वॉल्यूम स्टॉक्स का क्या हिसाब किताब होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई छोटी कंपनी है और वो सिर्फ 1000 शेयर्स ट्रेड करते हैं पर डे। अगर आप 5000 शेयर्स बेचना चाहते हैं उस कंपनी के, आपने पहले के खरीद के रखे हुए थे थोड़े थोड़े करके, और चलो 2000 शेयर्स यू वांट टू सेल, आप उसको बेच नहीं पाएंगे बिकॉज बायर्स नहीं है इतने ज़्यादा। तो ट्रेडिंग रिस्क हो गया इसमें, सॉरी, लिक्विडिटी रिस्क प्रिवेल कर रहा है इसमें। अब जिस प्राइस पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे आप बेचना चाहते हैं, अब चूंकि बायर्स नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। आप कब तक वेट करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर आप ये देखेंगे कि आपको कोई ऐसा बायर मिले जो आपकी प्राइस पे आ जाए। वो आपको होगा कि चलो 90 पे भी खरीदे तो मैं 90 पे भी दे दूंगा, इस तरह से होता है। तो लिक्विडिटी रिस्क में ये प्रॉब्लम होती है कि आपका प्रॉफिट जो है वो रिस्क पे ही भी होता है,
बिकॉज ऑफ कोर्स कभी आपने बहुत पहले ख़रीदा होगा, 60 रुपीज़ पे होगा, तो आपको होगा मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ, ये 70-80 पे जाएगा तो मैं फिर इसको बेच दूंगा। अगर 80 पे आप बेचना चाह रहे हैं और बायर ही नहीं है तो फिर 80 की जगह 70 पे बेचना पड़ेगा। तो टाइम इज़ मनी। आपने 6 मंथ, 1 साल आपने होल्ड भी किया तो आपको प्रॉपर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर ये स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में ये विशियस साइकिल्स होते हैं, ये इस तरह से इम्पेक्ट होता है। अब चूंकि आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप उस स्टॉक कभी नहीं खरीदना चाहेंगे। और इस तरह से जब डिस्काउंट पे किसी को बेचना पड़ता है तो मार्केट इतना एब्जॉर्ब करती है इस चीज़ को कि स्टॉक की प्राइस और गिर जाती है। ये होता है। नेक्स्ट इज वाई डज दिस हैपन। फ्यू ट्रांजेक्शन्स होती हैं। लो ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाइंग सेलिंग के लिए, जिसकी वजह से जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं या फिर दूसरे स्टॉक्स भी जिनमें लिक्विडिटी रिस्क है, उनमें भी लिक्विडिटी रिस्क जो है वो प्रिवेल करता रहता है और बढ़ता जाता है। कोई भी स्टॉक है जिसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग सेलिंग के लिए, लिक्विडिटी रिस्क तो होगा उसमें। नेक्स्ट है वाइड बिड आस्क स्प्रेड। विद वाइड बिड आस्क स्प्रेड ये चीज़ होती है बेसिकली कि अगर सेलर जो है वो 100 रुपीज़ मांग रहा है कि वो 100 में बेचेगा, तो ये उसकी आस्क है। बायर कहता है मैं 50 में ख़रीदूंगा, तो ये उसकी बिड है, बिडिंग प्राइस है उसकी। तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा सेलर को कॉम्प्रोमाइज़ करके डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा जो है वो बार्गेनिंग होगी एक्सेट्रा। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत बुरा होता है। न्यूज़ तेज़ी से स्प्रेड करती है और तेज़ी से जो है वो स्टॉक की प्राइस गिर जाती है और बुरी तरीके से जो सेलर है वो ट्रैप हो जाता है। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज मार्केट सेंटिमेंट। यस, जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इफ़ इन्वेस्टर्स सी द प्राइस ड्रॉपिंग सडनली, जब और लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरह से तेज़ी से गिर रही है स्टॉक की प्राइस, तो वो फिर और ज़्यादा हेजिटेट करेंगे, इसको बाय नहीं करेंगे, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बायर सेलर कम होगा इस स्टॉक के, तो और ज़्यादा लिक्विडिटी का रिस्क बढ़ता है। और समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो एसेट या वो कॉइन, अगर क्रिप्टो में आप हैं तो वो कॉइन होते हैं क्रिप्टो में, तो उस कॉइन को मार्केट से निकाल दिया जाता है। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी ट्रेडिंग ही ख़त्म कर दी जाती है, होल्ड कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। इस तरह से होता है। तो लिक्विडिटी के जो इश्यूज होते हैं, लिक्विडिटी का जो रिस्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेल करता है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसी वजह से लोगों को लॉस होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले यू नीड टू डू गुड रिसर्च। आपने अच्छी रिसर्च करनी होती है, अदरवाइज आप एक बार ट्रैप हो जाए, आपका पैसा लग जाता है उसके अंदर, फिर आप बाहर कैसे निकलेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस लेक्चर को ज़रूर फॉलो करें अगर आप स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में यू वांट टू एंटर। ये सब जो है क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में सेम जो है वो कॉन्सेप्ट फॉलो अप होते हैं। थैंक